नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन के महीने में भगवान शिव पर गंगा जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विधान है और शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। जब भी भगवान शिव की आप पूजा अर्चना करते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि माना जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र सबसे उत्तम चीज़ है या वस्तु है, क्योंकि बिल्वपत्र शिव जी की नाराजगी को भी दूर कर देता है। शिव पुराण के अनुसार कुछ तिथियां ऐसी होती है जिन तिथियों में बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। उन तिथियों में सोमवार का भी दिन है, यानी सोमवार के दिन आप बिल्वपत्र भूल कर भी ना तोड़े, चाहे वो सावन का महीना हो या पूरे साल का कोई भी महीना हो। हालांकि सावन के महीने में भगवान शिव को ताजे बिल्वपत्र अर्पित करने के लिए लोग सोमवार को ही तोड़ लेते हैं, लेकिन यह गलत है। आप रविवार को बिल्वपत्र तोड़कर रख ले और सोमवार के दिन शिव जी पर अर्पित करें। तो बिल्वपत्र के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है, क्या वर्णन आता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार द्वादशी के दिन बिल्वपत्र का पेड़ का अगर पूजा करें तो इससे ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है और बिल्वपत्र का पेड़ लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और निरंतर लक्ष्मी वर्षा होती रहती है। पुराण कहता है कि जिस स्थान पर बहुत सारे बिल्वपत्र के पेड़ होते हैं, जैसे घना वन, वह स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। वहां पर हर रोज शिवलिंग की पूजा करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सभी परेशानियों का अंत होता है। शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो ले और फिर उसको भगवान शिव पर अर्पित कर दे तो वह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। तो किन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए? कभी भी किसी भी महीने की, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार के दिन बिल्वपत्र भूलकर भी ना तोड़े। एक बार फिर से सुन लें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार। इसके साथ ही दोपहर के बाद बिल्वपत्र तोड़ने की मनाही है। आपको तोड़ना है तो दोपहर के पहले तोड़ लें। इन तिथियों को बिल्वपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बिल्वपत्र का पेड़ लगाते हैं तो पाप का नाश होता है, आप यशस्वी होते हैं। घर के उत्तर पश्चिम में अगर बिल्वपत्र लगा हो तो यश बढ़ता है। उत्तर दक्षिण में बिल्वपत्र का पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है और घर के बीच में हो तो मधुर जीवन होता है। तो बिल्वपत्र के पेड़ की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा बिल्वपत्र का भी है। बिल्वपत्र सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है। भगवान शिव को जो चीज़ें सबसे प्रिय है बिल्वपत्र, उन बिल्वपत्र की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आज हम जानते हैं उनसे जुड़े कुछ नुस्खे, कुछ टोटके। अगर बुखार ना उतर रहा हो तो बिल्वपत्र की पत्तियों का काढ़ा बनाकर अगर दिया जाए तो बुखार उतर जाता है। अगर मधुमक्खी, बर्रे, ततैया काट ले तो उस स्थान पर बिल्वपत्र के पत्तों का रस डालें तो राहत मिलती है। दिल के मरीजों को बिल्वपत्र का काढ़ा बनाकर जरूर पीना चाहिए। उनका रक्त संचार दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है और इनकी पत्तियों का रस पीने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में भी आराम मिलता है। तो आयुर्वेदिक तो है ही, लेकिन अगर हम टोटके की बात करें तो देखिए, श्रावण माह में किसी भी दिन जब आप शिव जी की पूजा के लिए मंदिर जाएं तो बिल्वपत्र पर शाम के समय चंदन से ओम लिखें तीनों पत्ते पर, और ऐसा कम से कम 3 बिल्वपत्र लेकर आप लिखें और फिर ले जाकर शिव जी को अर्पित कर दे और उन्हीं 3 बिल्वपत्र को उठाकर लाकर धन स्थान पर रखें। धन की मुश्किलें दूर होती है, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आने लगता है और बिल्वपत्र के पेड़ की पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस चुके हैं, बेवजह के मुकदमेबाजी में फंसे हैं, तब आप बिल्वपत्र रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखित श्री राम स्तुति का पाठ करें और बिल्वपत्र रख लें। जब आप पाठ कर लें तो बहते हुए जल में बिल्वपत्र को बहा दें। माना जाता है
कि ऐसा करने से मुकदमों में विजयश्री की प्राप्ति होती है। अगर संतान सुख की चाहत है तो आप अपनी उम्र के बराबर बिलपत्र ले आए, कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर आप श्रावण के महीने में बिल्वपत्र का वृक्ष अपने हाथों से लगाएं तो वंश वृद्धि होने का वरदान मिलता है। भगवान शिव को जब आप पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं और बिल्वपत्र एक साथ अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है। माना जाता है बिल्वपत्र के पेड़ का दर्शन करने से दुखों का, पापों का नाश होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर बिल्वपत्र का वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े में लगाएं तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर हम स्कंद पुराण की माने तो एक बार माँ पार्वती के पसीने की बूंद मंत्राचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का वृक्ष निकल आया। अब चूंकि माँ पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। और वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इनके तनों में महेश्वरी के स्वरूप में, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। तो बिल्वपत्र में माँ पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है और भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं, भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बिल्वपत्र के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे मान्यता है कि 4 पत्तियों वाला बिल्वपत्र बहुत चमत्कारिक होता है। वैसे तो ज़्यादातर 3 पत्तियों वाला होता है और 9 पत्ते तक, वैसे तो 13 पत्ते तक भी बिल्वपत्र पाया जाता है, लेकिन जो 4 पत्तियों वाला बिल्वपत्र है बहुत ज़्यादा अद्भुत और चमत्कारिक होता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो ये दुर्लभ है। अगर आप इस तरह के बिल्वपत्र पर राम लिखकर उसे शिव जी को अर्पित कर दें और फिर उसको आप उठाकर संभाल कर रख लें तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। महीना आते ही महादेव शंकर शिव शंभु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन कोशिश में जुट जाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी अर्पित करने का विधान है। तो बेलपत्र तोड़ने के, चढ़ाने के कुछ खास नियम हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सावन के महीना में जो भगवान शिव है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप चांदी का बेलपत्र छोटे छोटे भी मिलते हैं, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगा, एक लेकर चले आइए और वो तो आपको पूरा आजीवन चलेगा, तो उसी को व्यवहार करें। देखिए, बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहते हैं और भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है और पूजा में इसका प्रयोग करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ नियम हैं बेलपत्र तोड़ने के भी और अर्पित करने के भी। तो बेलपत्र तोड़ना है, तोड़ने के नियम है। देखिए, जैसे कि चतुर्थी तिथि यानी हर महीने का चौथा दिन, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय सोमवार के दिन बेलपत्र भूलकर भी मत तोड़िए, वरना शिव भी नाराज होंगे और वो बेलपत्र आपको पुण्य फल भी नहीं देगा। क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इन तिथियों को ना तोड़कर पहले से तोड़कर रख लें। शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर आप इस्तेमाल कर लें तो उतना ही आपको फल मिलता है। अब जो बेलपत्र हैं, टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़िएगा, कभी भी पूरी टहनी मत तोड़िएगा। यानी कि आपने देखा होगा टहनी में थोड़ा सा मूठ होता है, गांठ टाइप का मोटा सा, उसको हटा देना है आपको तोड़कर बहुत सावधानी से। और बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि महादेव यानी शिव जी को जो बेलपत्र है वो हमेशा उल्टा ही अर्पित किए जाते हैं, यानी जो पत्ता है उसका चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में कम से कम 3 पत्ते जरूर हों। 3 से लेकर 11 पत्ते तक होते हैं, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा पत्ते मिल जाते हैं तो शिव जी को अर्पित करने के बाद उठाकर उसको सुखाकर संभाल कर रख लें, ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है।
और अगर बेलपत्र ना हो तो बेल के वृक्ष का दर्शन ही कर लें, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र का कभी अनादर ना करें। चलिए आप जानते हैं कि बेलपत्र में क्या लिखें और कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप शिव जी को अर्पित करने के लिए बेलपत्र लेकर आएंगे तो उसको आप फ्रेश कर लें। आपके पास जितना भी बेलपत्र है, 5, 11, 21, 108, एक भी है तो भी चलेगा। अब इस पर चंदन घिस लें, सफ़ेद चंदन, लाल वाला नहीं। इससे आप डंठल, बेलपत्र के डंठल के सहारे ही राम लिख सकते हैं। राम इसलिए क्योंकि राम जी को, वो उनके आराध्य हैं, शिव जी के। भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं और शिव जी श्री हरि को, तो राम शब्द वो हमेशा ही जपते हैं। तो राम लिखिए, या फिर आप तीनों पत्ते पर जैसे ओम नमः शिवाय है वो लिख दीजिए। इससे भी आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती है और आप विधि पूर्वक उन्हें अर्पित करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।